हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 12 फॉर क्लास 7 साइंस 11/11/2020। वैसे तो 9th एंड 10th की वीडियोस में मैं कंसंट्रेट कर रही थी वर्कशीट्स पे, बट छोटे बच्चे भी ये जिद कर रहे हैं कि मैम हम लोगों के लिए भी आप वीडियोस बनाइए। तो आई हैव टेकन टुडे ऑफ क्लास 7th एज वेल एज फॉर क्लास 8th इन इंग्लिश मीडियम। द टॉपिक टुडे इज सेप्रोट्रॉफ्स। आपको पता है कि सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो न्यूट्रिशन मिलता है उसे, और जो ऑर्गेनिजम्स उससे न्यूट्रिशन लेते हैं उनको दे टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द रॉटिंग वुड ऑफ अ डेड ट्री। हमने कितनी बार ऐसी चीज़ें देखी होंगी, जैसे मशरूम अम्ब्रेला निकल जैसे हमें नज़र आते हैं, और वो डंप प्लेसेस में, जैसे गीली गीली जगह होती है जहाँ पे, वहाँ पे हमें नज़र आते हैं। The mode of nutrition in which organism take in the nutrients from the dead and decaying matter is known as saprotrophic nutrition, and such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called as saprotrophs. तो saprotrophic nutrition वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि मरे हुए और गले हुए सड़े पदार्थों से हम लोगों को न्यूट्रिशन मिलता है, तो उसको हम saprotrophic mode of nutrition कहते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स इसको फॉलो करते हैं उनको हम saprotrophs कहते हैं, राइट। इस पे एग्जांपल आ जाता है, फंजाई आ जाती है, मशरूम आ जाते हैं, ब्रेड मोल्ड्स आ जाते हैं। जैसे ब्रेड को आप रखते हो, हल्की हल्की सीली गिली सी हो तो उसमें फिर एक फंगस सा आ जाता है, और ये ईस्टीज जिससे कि फर्मेंटेशन होती है, जिससे आप केक्स वगैरह भी बनाते हैं, जो मेडिकल स्टोर्स पे भी आराम से मिल जाती है, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, फंगस बनी हुई है, देखिए मशरूम्स हैं ग्रोइंग ऑन द रॉटिंग वुड ऑफ अ डेड ट्री। अच्छा, फिर आ जाते हैं फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन द पिकल्स। आपने देखा होगा, अगर अचार को हम बहुत टाइम तक धूप ना लगाएं, और अगर उसमें बहुत सारी जो है मतलब हल्की सी भी सिलन रह जाए या हल्का सा गीला हाथ लग जाए, तो ये फंजाई जो होती हैं ये हमारे अचारों वगैरह पे भी लग जाती है। लेदर पे, मतलब लेदर आपको मालूम है, लेदर की जैसे जैकेट्स होती हैं, चमड़ा जिसे कहते हैं, उस पे लग जाती हैं, इवन शूज़ में लग जाती हैं, कपड़ों में लग जाती हैं, और ऐसे आर्टिकल्स पे लग जाती है जो कि हॉट एंड दे आर लेफ्ट इन द हॉट इन द ह्यूमिड प्लेसेस, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमिड हो और जहाँ पे थोड़ी सी गर्माइश उनको मिले ड्यूरिंग द रेन। द वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। एक्चुअली इनके जो स्पोर्स होते हैं, इनके जो कण होते हैं, स्पोर्स मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स इनके होते हैं, वो क्या करते हैं, रेनी सीजन में जर्मिनेट करते हैं, मतलब वो नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाते हैं, और उसी को फंगस कहा जाता है, ठीक है। फंजाई कैन भी यूजफुल एज वेल एज द हार्मफुल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हार्मफुल ही रहे। अब जैसे हमने यहाँ ईस्ट की बात करी, तो उससे फर्मेंटेशन से हमें अल्कोहल मिलती है, और बहुत सारी मेडिसिन हम लोगों को उससे मिलती हैं। मशरूम्स ईटेबल भी होते हैं, आप सब्जी की तरह खाते हैं। अच्छा, कुछ फंजाई ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बताया मेडिसिनल यूज़ होता है इनका। पेनिसिलिन फंगस जो है, इसका यूज़ जो है वो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाने में किया जाता है, जिससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं और बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। फंजाई ऑल्सो कॉजेज अ डिजीजेज इन प्लांट्स एंड द ह्यूमन बींग्स, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो डिजीजेज भी फैलाते हैं। कुछ स्किन की डिजीजेज होती हैं, जैसे रिंगवर्म वगैरह होता है, तो वो भी फंजाई की वजह से हो जाता है। इसमें रिंग की फॉर्म में एकदम रेड रेड दाने से हो जाते हैं, और बड़ी इचिंग और बड़ा अनकंफर्टेबल पोजीशन हो जाती है, तो वो भी फंजाई की वजह से होता है। अगर हम एक एक्टिविटी करें कि अगर हमने एक पीस ऑफ ब्रेड लिया है और उस पीस ऑफ ब्रेड के ऊपर हम थोड़ा सा पानी छिड़क दें, तो थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे कि उसमें हम लोगों को कुछ उगता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ पैचेस नज़र आ रहे हैं। वो जो पैचेस होते हैं वो फंगस के होते हैं। ये आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं कि फंगस ग्रोइंग ऑन द स्लाइस ऑफ द ब्रेड। फिर यह है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे दोनों का एक दूसरे के साथ बेनिफिट होता है। तो ऐसे वाले रिलेशनशिप को जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स का बेनिफिट हो, उनको सिम्बायोसिस कहते हैं, और ऐसे प्लांट्स को सिम्बायोटिक प्लांट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है कि जैसे फंजाई जो है वो प्लांट्स के रूट में अगर रहती है, तो प्लांट उसको क्या देता है, न्यूट्रिएंट देता है, क्योंकि प्लांट तो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, तो फंगस को फ्री का खाना देता है, ठीक है। और जो फंगस है वो इन रिटर्न क्या करती है, इट प्रोवाइड्स द वाटर एंड द सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। ये कुछ पानी का भाग और कुछ न्यूट्रिएंट्स का भाग उसको देती है। इन रिटर्न एक दूसरे का दोनों फ़ायदा करते हैं, राइट। तो ऐसा वाला फ़ायदा जिसमें कि दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हों और एक दूसरे का फ़ायदा करते हों, ऐसे एसोसिएशन को हम सिम्बायोसिस कहते हैं।
दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द सिम्बायोसिस अकर्स इन द प्लांट्स को लाइकन्स। लाइकन्स ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कि फंजाई भी होती है और एल्गा भी होता है, और दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। एल्गा क्योंकि ग्रीन होता है इसलिए वो फोटोसिंथेसिस करता है, और फंगस जो है वो उसको न्यूट्रिएंट्स देता है, ठीक है, और शेल्टर भी देता है, शेल्टर देता है, पानी देता है, मिनरल्स देता है। तो इन रिटर्न दोनों एक दूसरे को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ऐसे एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। ओके, अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे। फंजाई लाइक डैश एंड डैश आर यूजफुल। अब ऐसे कौन से फंजाई हैं जो यूजफुल हैं? ऑब्वियसली यीस्ट यूजफुल है आपके, मशरूम यूजफुल है, ठीक है, मशरूम आप खाते हैं और यीस्ट से अल्कोहल बनती है। द लेदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम आर स्पॉइल्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ क्या? फंजाई हो जाती है ना उसमें, ठीक है। फिर है इन लाइकन्स द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर इज अ एल्गा। जिसमें भी क्लोरोफिल होगी वो ऑब्वियसली वही फोटोसिंथेसिस करेगा, तो वो एल्गा होगा। फिर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिम्बायोसिस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो फिर ये आपका ये वाला आ जाएगा पार्ट सारा कि द ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज सिम्बायोसिस, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा, और एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करना है, ये सारा का सारा एग्जाम्पल आ जाएगा। लाइकन्स का भी आ सकता है, ठीक है। और वैसे एक और आता है कि जो रूट नोड्यूल्स होती है ना पल्सेस की, दालों की रूट नोड्यूल्स के अंदर एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो भी एक एग्जाम्पल है इसका सिम्बायोसिस का, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वैसे आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट फिर भी पता होना चाहिए कि पल्सेस की रूट नोड्यूल्स में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करता है, ठीक है। और ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ही रहता है। जो रूट नोड्यूल, जो दालें हैं वो उसको शेल्टर देती हैं, और जो बैक्टीरिया है वो उनको खाद देता है, तो दोनों एक दूसरे के काम आते हैं, इसलिए इसके इंट्रैक्शन को भी हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आई एम ऑलवेज देयर and I will try to give you more videos on the worksheets which are going to come the next time. Till then, take care, stay home, stay safe, bye bye, and please do not forget to like, share and subscribe.